हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड है ड्रॉफ्ट मैन सिविल, यानी जिनकी ट्रेड डीएमसी है, ड्रॉफ्ट मैन सिविल है, उनके लिए डीएमसी यानी ड्रॉफ्ट मैन सिविल वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, यानी मॉड्यूल 3 है। ठीक है, मॉड्यूल 3 यानी मेसनरी। देखो मेसनरी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिनाई। क्या बोलते हैं? चिनाई का मतलब होता है, या ऐसे इसको बोलते हैं राजगिरी। देखा नहीं, लोग घर को बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसको बोला जाता है राजगिरी। यानी जो मिस्त्री दीवार और घर बनाता है उसको बोलते हैं राजगिरी। ठीक है, तो आज ये चैप्टर नंबर 3 यानी मॉड्यूल 3 मेसनरी से आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक ना, प्रैक्टिस इसमें हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि किस कठोर बोर्ड को प्रेस्ड बोर्ड के रूप में जाना जाता है। यानी इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से किस बोर्ड को प्रेस बोर्ड जाना जाता है, प्रेस बोर्ड के नाम से जाना जाता है। देख लो भैया, प्रेस बोर्ड क्या होता है। प्रेस बोर्ड का जो उपयोग होता है ना, किफ़ायती फर्नीचर, यानी जो महंगे फर्नीचर और रसोई, अलमारी और भंडारण वाले इकाइयों को डिजाइन व निर्माण करने के लिए किया जाता है। ठीक, प्रेस बोर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ किफ़ायती फर्नीचर होता है उसके लिए, या फिर रसोई घर में सजावट के लिए, या फिर अलमारियों में उनके निर्माण में प्रेस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है प्रेस बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ये दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है प्लाईवुड बोर्ड को क्या प्रेस बोर्ड से नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है कैम्प्रेक बोर्ड। ऑप्शन थर्ड कहता है फाइबर बोर्ड। ऑप्शन फोर्थ कहता है एलिमिनेटेड बोर्ड। तो जो प्रेस बोर्ड होता है ना, वो उसको फाइबर बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइबर बोर्ड। ठीक ना, इसका उपयोग मैंने अभी बता दिया, किफ़ायती फर्नीचर, रसोई घर, अलमारियों यानी भंडारण करने वाले चीज़ों में डिजाइन करने व निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सीमेंट, पेंट, इमल्सन पेंट, ऑयल पेंट और सिल्वर पेंट, ये सब पेंट के नाम हैं। सीमेंट पेंट, इमल्सन पेंट, ऑयल पेंट और सिल्वर पेंट के साथ कौन सी सतहों की अनुशंसा की जाती है। यानी कहा जाता है कि इन सीमेंट पेंट, इमल्सन पेंट, ऑयल पेंट और सिल्वर पेंट के साथ और किसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन कहता है लोहे की सतह, यानी ये किस पर किए जाते हैं? लोहे की सतह पर किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है समतल सतह पर किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है लकड़ी की सतह की आवश्यकता पड़ती। थर्ड और लास्ट ऑप्शन कहता है धातु की सतह की आवश्यकता पड़ती। तो जो सिल्वर पेंट, इमल्सन पेंट और ऑयल पेंट या सिल्वर पेंट होते हैं, इसके लिए सतहों कौन सी सतह की आवश्यकता पड़ती है? समतल समतल का मतलब जो बराबर सतह हो उसे समतल सतह बोलते हैं। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये बना हुआ है। ठीक ना, कंस्ट्रक्शन उपकरण। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इसका नाम बताना है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये देखो यहाँ लिखा, ऑप्शन फर्स्ट है कॉर्बेल। ऑप्शन सेकंड ब्लॉकिंग कोर्स। ऑप्शन थर्ड स्टिंग कोर्स। ऑप्शन फोर्थ फ्रिज कोर्स। तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ना भाई, ये इसको बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं बताइए जरा? अभी बताए थे, किस नाम से जानते हैं इसको? फ्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं। और ये फ्रिज कोर्स है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका कोर्स प्रयोग किया जाता है कोर्निस के बिल्कुल नीचे बनाया जाता है, या दीवारों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, इससे क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा इस तरह टाइप में भी क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि ईंट वर्क में एक्स के रूप में चिन्हित क्या चिन्हित है?
ठीक, ये यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है ईंटें प्रयोग की गई हैं, ठीक ना, ये किस प्रकार की ईंटें हैं, ठीक ना, किस प्रकार की ईंटें प्रयोग में की गई हैं। देखो इसका साइज़ देख लो यहाँ कैसा, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, उसके बाद ये ऐसे होकर ऐसे बना हुआ है, ये ईंटें हैं। ठीक, दूसरी वाली ईंट ये है, इसका साइज़ देख लो, किसको ऐसे है, ये ऐसे होते ऐसे बनाया गया है। ठीक ना, जो नॉर्मल ईंट होती है, ये जैसे नॉर्मल ईंट होती, ये नॉर्मल की ईंट नहीं है। ठीक, इनको बोला जाता है कॉर्निस ईंट। क्या बोला जाता है? कॉर्निस ईंट। ये जो कॉर्निस ईंटें होती हैं ना भैया, इनको किनारे से खुरदरा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? खुरदरा, यानी कट कर दिया जाता है। ठीक, अनियमित कर दिया, ठीक, खुरदरा कर दिया जाता है। ठीक, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सजावटी कार्यों में। कहाँ? सजावटी कार्यों में, सजावटी कार्यों में उपयोग किया जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है पानी को दीवार से दूर रखना। मान लीजिए कोई एक दीवार बनी है, ये दीवार बनी है, ठीक, ये दीवार बनी हुई, यहाँ छत है, ठीक, तो यहाँ कॉर्निस ईंट का प्रयोग कर दिया जाता है ऐसे। तो जो पानी होगा ना, वो ऐसे होकर ऐसे टपकता हुआ नीचे चला है, ये दीवार से नहीं आएगा। ठीक ना, तो ये कॉर्निस ईंटें होती हैं। ठीक, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पानी को दीवार से दूर रखने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है, इसलिए एक में नहीं आ रहा है। ठीक, ये देखो फिर से पूछा गया, इसमें पूछा गया है x के रूप में चिन्हित का भाग का नाम। इस भाग का नाम बताना है। इस भाग को बोलते हैं ब्लॉकिंग कोर्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉकिंग कोर्स। ठीक, और इस भाग को बोलते हैं, देख लो इसी वीडियो में, इस भाग को बोलते हैं कॉपिंग। इस तरह से कई क्वेश्चन आप पूछे गए हैं। ठीक, अभी इस भाग को मैंने नाम क्या बताया था? अभी इस भाग को बताया था फ्रीज, FRIEZE, फ्रीज। ठीक, और इस, ठीक ना, ये हो गया x के रूप चिन्हित भाग, ब्लॉकिंग कोर्स हो गया। ठीक, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉर्निस। क्या बोलते हैं? कॉर्निस बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? इतने मैंने बता दिए हैं। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये देखिए दिया है, ऑप्शन दिया है ब्लॉकिंग कोर्स, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया कॉर्निल या कॉर्निस। थर्ड ऑप्शन दिया कॉर्टेल। फोर्थ ऑप्शन दिया लिंटर, सतदल। यानी इसको क्या बोलता है? ब्लॉकिंग कोर्स अभी बताया है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अभी इसका मैंने बताया था x के रूप में चिन्हित भाग का नाम। क्या नाम है इसको बोलते हैं कॉपिंग। ठीक, और इसको कॉपिंग बोलते हैं। इस भाग का क्या नाम है? इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निस। ठीक, क्लियर ना? समझ में आ गया? चलिए चिन्ह, x के रूप में चिन्हित भाग का नाम अभी मैंने बता दिया, क्या बोलते हैं? कॉपिंग। ठीक, ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन कौन सा दिए? देखो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया कॉपिंग, ऑप्शन सेकंड दिया पेराकोट, ऑप्शन थर्ड दिया थ्रेटिंग, ऑप्शन फोर्थ दिया DPC। तो जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं कॉपिंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? x के रूप में चिन्हित भाग का नाम। देखो कितने पूछे गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉपिंग, याद कर लो, इसको बोलते हैं कॉपिंग। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। ये x के रूप में चिन्हित जो भाग इसको बोलते हैं कॉर्निस। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रिज, FRIZE। ठीक, ये जो पार्ट होता है, ठीक, ये भी को आगे क्वेश्चन में पूछेगा। इसको बोलते हैं पैरापेट वॉल। ठीक, तो x के रूप में चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है कोरबेल, ऑप्शन सेकंड दिया कॉर्निस, ऑप्शन थर्ड दिया ब्लॉकिंग, ऑप्शन फोर्थ दिया स्टिंग। तो ये पार्ट है ना उसको कॉर्निस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि और रिसाव को रोकने के लिए बाहरी दीवार के खुले शीर्ष पर लगाई गई ईंटें या पत्थर या कंक्रीट को क्या कहते हैं। मान लीजिए ये दीवार बनी है, ठीक ना, उसमें पानी आने के लिए ऐसे एक बना दी जाती है, ठीक ना, ऐसे करके, इसको बोलते हैं कॉपिंग। अभी क्वेश्चन दिखाया था कॉपिंग, देख लो फिर से रिपीट करके। ये देखिए, ये जो दीवार बनी है, इसका काम होता है कि ये जो दीवार बनी है ना, इसका काम होता है, इसको बोलते हैं कॉपिंग। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका काम होता है कि दीवार के अंदर ये पानी ना आए इधर से, ठीक ना। तो ये को यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा है रिसाव को रोकने के लिए बाहरी दीवार के खुले शीर्ष पर लगाई गई ईंटों, पत्थर या कंक्रीट को क्या कहते हैं। ऑप्शन पैराफेट। पैराफेट एक सुरक्षात्मक दीवार होती है, ठीक ना, दीवार होती है, और इसको कॉपिंग बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दीवार का नाम क्या है, यानी इस दीवार का नाम क्या है, नाम बताना है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्टोन फेसिंग ब्रिक बेकिंग के साथ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है असलर फेसिंग रबर बेकिंग के साथ। थर्ड ऑप्शन कहता है ब्रिक फेसिंग रबर कंक्रीट ब्रेकिंग के साथ। ऑप्शन 4 कहता है ईंटकीय की फेसिंग और असलर चिनाई की ब्रेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असलर फेसिंग रबर ब्रेकिंग के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ईंट का नाम, ये जो ईंट बनी है ना, इसका नाम बताइए। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ये दे रहे हैं फर्स्ट, ऑप्शन ये रहे फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट कहता है किंग क्लोजर। सेकंड ऑप्शन कहता है बेबेल्ड बेल्ट। थर्ड ऑप्शन कहता है क्वीन क्लोजर। फोर्थ ऑप्शन कहता है माइटर्ड क्लोजर। तो ये जो दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। किंग क्लोजर यानी किंग क्लोजर क्या होता है, मान लीजिए ये तुम्हारा ईंट है, ठीक ना, ये ईंट था। ईंट में क्या होता है, एक पार्ट यहाँ से कट करके निकाल देते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको कट के निकाल देते हैं, तो इसको बोला जाता है किंग क्लोजर। और एक ऑप्शन में लिखा क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, एक ये आपका ईंट हो गया, ठीक ना, ईंट को बीच से ऐसे सीधे दो भागों में डिवाइड करने को, अलग कर देने को बोलते हैं क्वीन क्लोजर। तो किंग क्लोजर क्या होता है, एक ईंट है, ईंट में एक पार्ट ये तिरछा निकाल देने, ये पार्ट निकाल देंगे ना, तो इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। ये जो ईंट को बीच से दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 कहता है एक सपाट छत के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवार के रूप में बनी दीवार का नाम। अभी मैंने बताया था, जैसे ये छत हो गई तुम्हारी, तो छत के चारों ओर क्या बना देते हैं हम, ये ऐसे सुरक्षात्मक दीवार बना देते हैं ताकि ये लोग गिरे ना, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, इस छत का नाम पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं पैराफिट। क्या बोलते हैं इसको, पैराफिट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लाल सीसा द्वारा लकड़ी की सतह में सभी गांठों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि कह सकते हैं, ऐसे समझिए, लकड़ी की सतह की सभी जो गांठें होती हैं, ठीक ना, गांठों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यानी उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट कहता है फिनिशिंग। ऑप्शन सेकंड कहता है नॉटिंग यानी नॉटिंग। ऑप्शन थर्ड कहता है स्टॉपिंग। ऑप्शन 4 कहता है क्लीनिंग यानी सफाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको नॉटिंग बोलते हैं। किसको, लकड़ी की सतह से गांठी को हटाने को नॉटिंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वार्निशिंग के लिए सैंड पेपर या प्यूमिक स्टोन के साथ रगड़कर सतह को चिकना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सतह के अनुप्रयोग कहते हैं, सतह की तैयारी। ऑप्शन थर्ड सतह की सफाई। ऑप्शन 4 सतह की फिनिशिंग। तो वार्निश एंड सैंड पेपर या प्यूमिक स्टोन के साथ सतह को रगड़कर चिकना करने की प्रक्रिया को कहते हैं सतह की तैयारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एबेटमेंट और पियर्स के निर्माण के लिए कौन सी सीमेंट अधिक उपयुक्त है, या सीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया।
ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है उच्च एल्यूमिना सीमेंट, ऑप्शन सेकंड कहता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑप्शन थर्ड कहता है मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन फोर्थ कहता है सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। तो इसका जो एबटमेंट और जो पियर्स के निर्माण के लिए किस टाइप की सीमेंट किया जाता है, वो मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट, अधिकतर पोर्टलैंड सीमेंट का ही उपयोग किया जाता है। ये पोर्टलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पत्थर पाया गया सबसे पहले वो पोर्टलैंड नामक स्थान पर पाया गया, एक पत्थर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। इसमें फिर से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईंट का नाम बताइए। जो ईंटें होती ना, ईंट का नाम पूछ रहा है, ये किस टाइप की ईंट हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट कहते हैं सेलुलर क्ले ब्रिक इन ईंट, ऑप्शन सेकंड खोखली क्ले ब्रिक, ऑप्शन थर्ड खोखले कंक्रीट ब्रिक, ऑप्शन फोर्थ छिद्रित ईंट। तो ये जो ईंटें बनी हुई हैं ना, ये कैसी हैं, ये छिद्रित, ये देखो छेद बने हुए, ठीक ना, इसको इसलिए बोला जाता है छिद्रित ईंटें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आर्च वर्क में किस पत्थर के जोड़ का उपयोग किया जाता है। किस पत्थर के जोड़ का, यानी जोड़ का नाम पूछ रहा है, ठीक ना, पत्थर नहीं पूछ रहा है, जोड़ का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बट जॉइंट, ऑप्शन सेकंड टेबल जॉइंट, ऑप्शन थर्ड रिवेटेड जॉइंट, ऑप्शन फोर्थ जॉगल्ड जॉइंट, ठीक। तो जो आर्च विधि होती है ना, ठीक ना, उसमें जो जॉइंट का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं रिवेट जॉइंट। किसका प्रयोग करते हैं, रिवेट जॉइंट। देखो बट जॉइंट देख लो, देखो यहाँ कुछ जॉइंट बता देते हैं, ये सिंपल से इसी के साथ जो पत्थर लगाकर जॉइंट किया जाता है, इस टाइप के जॉइंट को बोलते हैं बट जॉइंट, बट जॉइंट, ठीक। और एक ऐसे जॉइंट किया जाता है, ये होते हुए ऐसे जो जॉइंट किया जाता है इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। और एक टी जॉइंट होता है, टी जॉइंट ऐसे होता है, ये ऐसे जो जॉइंट होता है इसको बोलते हैं टी जॉइंट, ठीक। और एक कॉर्नर जॉइंट होता है, कॉर्नर जॉइंट ऐसे होता है, ये इसको बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट, ठीक ना। तो यहाँ 3-4 प्रकार के मैंने जॉइंट भी बता दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्लियर है ना, रिवेटेड जॉइंट यानी रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चिन्ह के रूप में चिन्हित, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये भाग का नाम पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हेडर, ऑप्शन सेकंड कॉइन, ऑप्शन थर्ड बेड जॉइंट, ऑप्शन फोर्थ स्ट्रेचर। तो ये जो पार्ट का नाम है इसको बोलते हैं हेडर, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पत्थर की चिनाई में प्रयुक्त पत्थर का जोड़ क्या है। मतलब इस प्रकार जो कि इसमें भी जॉइंट का नाम ही पूछ रहा है, ठीक ना, लेकिन ये किसका, पत्थर का जॉइंट का नाम पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट प्लग्ड, ऑप्शन सेकंड रस्टिकेटेड जॉइंट, ऑप्शन थर्ड टेबल जॉइंट, ठीक। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रस्टिकेटेड जॉइंट। रस्टिकेटेड जॉइंट क्या होता है, ईंटों के किनारों को खुरदरा कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई ईंट बनी हुई, ठीक, तो इसके ये पार्ट को हम खुरदरा कर देंगे, ठीक। और इसका उपयोग ये सजावटी कामों के लिए इसका उपयोग करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक। इसका जो ईंटों की चिनाई में ये जो प्रयुक्त कट की है ना, ये देखो यहाँ से कट की, यहाँ से कट की, ठीक ना, इसको बोलते हैं रस्टिकेट जॉइंट, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ताज़ा गिरी हुई लकड़ी में मौजूद नमी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी मान लीजिए कोई अभी पेड़ लगा था, ठीक ना, पेड़ को काट के तुरंत लकड़ी प्राप्त की है, लेकिन लकड़ी कैसी है, हरी ही है, ठीक ना। तो कह रहा है कि हरी लकड़ी में मौजूद नमी का मतलब होता है उसमें उपस्थित पानी की मात्रा को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक। ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हार्डनिंग, ऑप्शन सेकंड स्टफिंग, ऑप्शन थर्ड शेपिंग, ऑप्शन फोर्थ सीजनिंग। सीजनिंग ये मसाला लिखा, मसाला नहीं होगा, सीजनिंग इसको बोलते हैं, ठीक। इसको बोला जाता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक, यानी लकड़ी का सुखाना, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक।
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि चिनाई, पत्थर की चिनाई क्या है, इसमें चिनाई का नाम बताना है। ठीक, ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन ये देखो यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट कोस्ट रबर चिनाई, ऑप्शन सेकंड कोस्ट फर्स्ट शॉर्ट रबल चिनाई, ऑप्शन थर्ड कोस्ट सेकंड शॉर्ट रबल चिनाई, ऑप्शन फोर्थ कोस्ट थर्ड शॉर्ट रबल चिनाई। तो ये जो चिनाई है ना, इसको बोलते हैं कोस्ट थर्ड शॉर्ट रबल चिनाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है चिनाई में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रेचर, ऑप्शन सेकंड बेंड जॉइंट, ऑप्शन थर्ड कोइन क्लोजर। कोइन क्लोजर मैंने बताया था, कोइन क्लोजर क्या होता है, जो ईंट होती है, ठीक ना, ईंट को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं कोइन क्लोजर, ठीक ना। और एक होता है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या होता है, ईंट होती है, ईंट को ये पार्ट डिवाइड करके इसको अलग कर देना, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। तो ये जो चिन्ह के रूप में एक्स के रूप में चिन्हित भाग ना, इसको जॉइंट का नाम है बेड जॉइंट बोलते हैं। इसको क्या किस नाम से बोलते हैं, बेड जॉइंट के नाम से कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। बस बॉडी और मरीन के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली 25 mm चौड़ाई तक की छोटी लकड़ी की ब्लॉक कौन सी है, ब्लॉक का नाम पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट लेमिनेटेड बोर्ड, ऑप्शन सेकंड फाइबर बोर्ड, ऑप्शन थर्ड प्लाई बोर्ड, ऑप्शन फोर्थ ब्लॉक बोर्ड। ठीक ना। तो जो बस बॉडी और मरीन के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली 25 mm चौड़ाई की लकड़ी की ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोर्ड बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्या कहता है, कॉपिंग के लिए किस पत्थर के जोड़ का उपयोग करते हैं। कॉपिंग के लिए किस पत्थर के जोड़ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट टेबल जॉइंट, ऑप्शन सेकंड प्लग जॉइंट, ऑप्शन थर्ड जागर जॉइंट, ऑप्शन फोर्थ क्रैम्प्ड जॉइंट। ठीक, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कॉपिंग के लिए किस पत्थर का उपयोग करते हैं, ये प्लग जॉइंट का प्रयोग करते हैं। ये पत्थर नहीं पूछ रहा है, जॉइंट का नाम पूछ रहा है। ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चिनाई का नाम यहाँ फिर से पूछ रहा है, चिनाई का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ड्राई रबल चिनाई, ऑप्शन सेकंड रैंडम रबल चिनाई, ऑप्शन थर्ड कोस्ट रबल चिनाई, ऑप्शन फोर्थ कोस्ट फर्स्ट शॉर्ट रबल चिनाई। तो ये जो चिनाई है ना, इसको कहते हैं रैंडम रबल चिनाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन कहता है कि 50 mm से कम मोटाई वाले समानांतर साइड के लिए लकड़ी का बाजारू रूप क्या है और इसकी चौड़ाई 50 mm से अधिक है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट और प्लैंक, ऑप्शन सेकंड पोल, ऑप्शन थर्ड डील, ऑप्शन फोर्थ बल्क। ठीक, तो जो 50 mm से मोटाई वाले समांतर साइडों के लिए लकड़ी का बाजारू रूप क्या है, प्लंक उसको बोलते हैं। ठीक ना, प्लंक। ठीक, तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन इस ड्राफ्टमैन सिविल वाले बच्चों के लिए। ठीक ना। तो बताइए क्वेश्चन कितने आपके सही हुए इसमें से, और वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक ना, और कमेंट भी कर दिया करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।